हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली जो पहलगांव में अटैक हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए थे। अब उस सैंक्शन में एक सैंक्शन था ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर। अब इसको क्या किया था, इसको अबियंस किया हुआ था। मतलब अबियंस का मतलब ये होता है कि विद होल्ड करना, ना वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा ना वो आगे मतलब बैक एज इट इज़ जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में विद होल्ड रहेगा। अब ये है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या चीज़। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 6 रिवर्स होती हैं। एक वेस्टर्न रिवर है और ईस्टर्न रिवर है। ईस्टर्न रिवर जो है मोस्टली जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती हैं, जिसमें सतलुज है, व्यास है और रावी है। और जो वेस्टर्न रिवर है वो है चिनाब, झेलम और इंडस रिवर। अब इस ट्रीटी में एक्चुअल में है क्या। इसमें एक ये जो ट्रीटी थी सितंबर 1960 में साइन हुई थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि 8 ईयर की नेगोशिएशंस के साथ ये ट्रीटी स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ था कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो इंडस रिवर की भी वाटर को भी एक तरह से हमें डिवाइड करना पड़ा था, जो इंडस रिवर बेसिन है, जिसमें कि ये ट्रीटी जो है नेगोशिएशन के बाद में ये ट्रीटी बनाई गई थी। अब इस ट्रीटी में क्या क्या प्रोसीजर है वो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं वो आपको मैं बताता हूँ। अब जो है इंडस इस ट्रीटी में जो टोटल 6 रिवर है, जैसे कि ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज, और वेस्टर्न में है इंडस, झेलम, चिनाब। जो वेस्टर्न रिवर है उसका फुल यूज़ जो है वो पाकिस्तान कर सकता है, जिसमें आती हैं इंडस, झेलम और चिनाब। जो 80% वाटर है, जो अप्रोक्सीमेटली 135 मिलियन एकड़ फीट वाटर होता है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है वो, और इंडिया जो है सिर्फ उसका 20% वाटर का यूज़ करता है, जो कि 33 मिलियन एकड़ फीट तक है। अब जो दोनों कंट्रीज़ है उन्होंने एक कमीशन बनाया हुआ था, जिसमें क्या कि जिससे भी तरह का जो डाटा शेयर कर सकते हैं, जैसे कि किस तरह से रिवर एक्सचेंज, रिवर के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में है या कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना हो, कोई डैम बनाना हो, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है इस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑब्लिगेटरी है कि दोनों को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और सेकेंडली ये है कि इंडिया जो है इसका यूज़ कर सकता है वेस्टर्न रिवर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी, और स्पेसिफिक डिज़ाइन ऑफ क्राइटेरिया है। पाकिस्तान जो है किसी तरह का भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, तो अगर वो इंडियन प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन मैट ना कर रहा हो तो। और इंडिया जो है इसमें हर प्रोजेक्ट की डिटेल जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। और पाकिस्तान जो है विद इन 3 मंथ्स के अंदर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है वो इंडिया को उसका रिस्पॉन्स देगा। और इंडिया जो है सिर्फ 3.7 मिली एकड़ फीट तक जो है वो वेस्टर्न रिवर का वाटर स्टोर कर सकता है टू अवॉइड कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल के लिए। अब इस ट्रीटी की रिस्ट्रिक्शंस के बाद क्या इफ़ेक्ट आएगा तो इसके बारे में बताता हूँ। इंडिया जो है अगर ये ट्रीटी अबेंस करेगा तो इंडिया जो है किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पाकिस्तान को बाध्य नहीं है। मतलब वो है कल को जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो वो फ्री होके बना सकता है। दूसरा है कि डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि डैम्स या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो वेस्टर्न रिवर पे कोई भी इस तरह की ऑब्लिगेशन नहीं है। मैंडेटरी शेयरिंग ऑफ फ्लड डाटा जो है पाकिस्तान के साथ तो वो तो है ही है। और ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशंस हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के ऊपर है या कुछ ऐसी जो प्रीवियस कंटेस्टेड हैं उसके ऊपर, जैसे कि किशनगंगा डैम है, बगली हार डैम है, सलाल डैम है, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। पाकिस्तान जो है वो इंस्पेक्शन कर सकता है टू इंडियन प्रोजेक्ट साइट्स में।
अब इंडिया ये भी चाह रहा है कि जिसमें कि जो किशन गंगा डैम है उसमें वाटर फ्लो है उसको वो स्टॉप करेंगे, और दूसरा एक रेटल डैम है उसके पानी को भी वो फ्लो को स्टॉप कर सकता है। ये इस ट्रीटी की एबियंस के बाद की इफ़ेक्ट है। तो ये थी छोटी सी जानकारी ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर। कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।